जैसे कि हमारे देश में पहले शिक्षा का जो स्तर था बहुत कम था। बिल्कुल था। हमारे यहाँ ज्यादातर पुरुष को पहले रखा गया है, बिल्कुल रखा यानी गया कि है। पुरुष प्रधान देश। बिल्कुल, बिल्कुल तो एकदम। हमारे देश में पहले महिलाओं को शिक्षा का अवसर भी नहीं मिलता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मानसिक विकास हुआ, ठीक है, तो जो पेरेंट्स से, जिसमें कि माँ की अगर मैं बात करूं, तो उसने अपने जीवन से प्रेरित होकर के अपनी बेटी को भी पढ़ाया। ठीक है, पढ़ने के बाद जब भी कोई शिक्षा लेता है तो उसकी बुद्धि अलग तरीके से काम करती है, वो ठीक है, चीजों को समझता है। ठीक है। अगर मान करके चलिए कि जब लड़का और लड़की की पेरेंटिंग अलग अलग तरीके से हुई, जैसे कि पहले जैसे मैंने बताया कि शिक्षा का अवसर महिलाओं को कम मिला, कम मिला। तो तो उनका जो जीवन था वो एक दायरे में था, बिल्कुल, यानी कि घर की चार दीवारियों में था। बिल्कुल था। जब पिछले 30 साल में लड़कियों को भी पढ़ाया गया, बिल्कुल था। उनको शिक्षा का अवसर मिला, तो आज स्थिति ये है कि वे पुरुषों की श्रेणी में ही आ गई। उनका व्यवहार करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनको चीजों को देखने का तरीका आज महिलाओं में पुरुषों की तरह ही है। और ये शिक्षा की वजह से हुआ। तो हालांकि शिक्षा जरूरी थी, और आज हम इसमें कामयाब भी हुए कि हर महिला पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके साथ समाज में बहुत कुछ चीजें बदलती हुई भी नजर आ रही है। तो वो अच्छी है या बुरी? देखिए, क्या होता है कि जब समस्याएं बनती हैं तो हम उसके समाधान पे काम ही नहीं करते, हम पहले समस्याओं को इग्नोर करते हैं। अगर मान लीजिए आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक स्त्री और पुरुष दोनों ही शिक्षा के स्तर पर समान हैं, तो एक पुरुष उस स्त्री को समानता के अधिकार तक ला ही नहीं पा रहा।